अंदलुस में एक गरीबों की बस्ती थी। साफ सुथरी कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर तरफ मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारा फैला हुआ था। इस बस्ती की शुरू में एक मोची का घर था। उसके बाद एक निहायत गरीब टोकरी बनाने वाले बूढ़े का झोपड़ा था और तीसरा घर एक व्यापारी का था जो सरसों का तेल बेचता था। उसके साथ ही एक कुम्हार की छोटी सी दुकान थी। फिर इसी तरह और भी कई झोपड़े और दुकानें बनी हुई थीं। मूची भी कुछ न कुछ कमा लेता था। तेल बेचने वाला भी अपना गुजारा कर लेता था। मगर वो बूढ़ा टोकरी साज अब इतना कमजोर हो चुका था कि उसके हाथ पांव जवाब दे चुके थे। उम्र भी ढल गई थी और बदन में ताकत बाकी न रही थी। उसकी बीवी पहले घरों में जाकर गंदुम, मिर्च और धनिया पीस लिया करती थी और दिन भर में 1.5-2 रुपए की मजदूरी हो जाती थी। मगर कुछ अरसे से उसे मुसलसल खांसी की बीमारी लग गई थी। मोहल्ले के हकीम ने सख्ती से मना कर दिया था कि अब वो चक्की ना चलाए। अगर वो चक्की पीसती तो उसका सांस रुकने लगता और सीने में शदीद दर्द उठता। अल्लाह ने उन्हें बेटा भी ना दिया था। सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक का नाम जैनब था और दूसरी का नाम मरियम। दोनों बहनों ने अपनी मां से कहा कि अम्मी जान, अगर आपको तकलीफ होती है तो हम चक्की चला लिया करेंगी, हम गंदम और मिर्च पीस लिया करेंगी। मगर उनकी मां ने फौरन मना कर दिया और बोली, नहीं बेटियों, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हें भी ये खांसी लग गई तो फिर क्या होगा? ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। मोहल्ले के लोग उनकी गरीबी से वाकिफ थे, मगर ये बात सिर्फ मोची को मालूम थी कि वो लोग बेरोजगारी के बायस दिन में सिर्फ एक वक्त खुश्क रोटी खाकर गुजारा करते हैं। एक दिन उसने उस बूढ़े टोकरी सास को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास जूतों की मरम्मत और सिलाई का बहुत काम आता है। कभी कभी मुझे लोगों को इनकार भी करना पड़ता है क्योंकि मैं अकेला इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सा काम आपके घर भेज दिया करूं। आपकी बेटियां उसे सिलाई करके मुझे वापस दे दिया करें। इस तरह मेरे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपके घर में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। बूढ़े ने यह सुनकर कहा, भाई तुमने तो मेरे लिए भलाई का बड़ा अच्छा रास्ता निकाल दिया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोची ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बीवी ने बताया था कि तुम्हारी दोनों बेटियों को कपड़ा सीने और इस्त्री करने का बहुत शौक है। इसीलिए मैंने सोचा कि उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे घर में कुछ कमाई भी आने लगेगी। लो, ये 2 कमीजों का कपड़ा ले जाओ, जब सीलें तो मेरे पास भेज देना। बूढ़ा वो कमीजें लेकर खुशी खुशी घर वापस आया और बेटियों को देते हुए बोला, मोहल्ले का मोची बहुत नेक आदमी है। अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया है। उसने 2 कमीजें सीने के लिए कपड़ा दिया है। अगर तुम ये अच्छी तरह सी दोगी तो वो आइंदा और भी काम देगा। जैनब और मरियम दोनों बहुत खुश हो गईं। उन्होंने फौरन सुइयां धागे निकाले और एक एक कमीज लेकर बैठ गईं। बाजार का ये उनका पहला काम था। उन्हें सिलाई का ऐसा शौक पैदा हुआ कि आधी रात तक टांके लगाती रहीं। सुबह होते ही फिर बैठ गईं और दोपहर से पहले दोनों कमीजें तैयार कर लीं। बूढ़ा वो कमीजें लेकर मोची के पास पहुंचा। उसने सिलाई देखकर बहुत तारीफ की और फौरन 4 रुपए मजदूरी दे दिए। साथ ही 2 कमीजों और एक शलवार का मजीद कपड़ा भी दे दिया। इस तरह दोनों बहनें हर वक्त काम में मसरूफ रहने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात भी कुछ बेहतर होने लगे और माँ बाप को भी सुकून मिल गया। एक रात जोर की बारिश हुई। कच्ची गलियां कीचड़ से भर गईं। सुबह सूरज निकला तो तेज धूप से कुछ पानी खुश्क हो गया, मगर जगह जगह अब भी कीचड़ मौजूद थी। दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक दरवेश ने सदा लगाई, कोई अल्लाह के नाम पर भूखे मुसाफिर को कुछ खिला दे। बूढ़े टोकरी साज ने दरवाजा खोला और कहा, बाबा जरा ठहर जाएं, घर में पर्दा हो जाए तो मैं आपको अंदर बिठाकर खाना खिला दूं। दरवेश ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, पर्दे की क्या तकलीफ करते हो, मैं तो दरवाजे ही पर बैठकर खा लूंगा। बूढ़े ने कहा, नहीं बाबा, अल्लाह का दिया रिज्क इज्जत के साथ खाया जाता है। इसी वक्त जैनब ने अंदर से आवाज दी, अब्बा जान, हमने पर्दा कर लिया है, बाबा को अंदर बुला लीजिए। बूढ़ा दरवेश को सहन में ले आया और चारपाई पर बिठाते हुए बोला, बाबा, आपके जूते और पांव तो कीचड़ से भर गए हैं। दरवेश ने कहा, बारिश की वजह से रास्तों में बहुत कीचड़ है और मैं इस मोहल्ले में पहली बार आया हूं। यहां के लोग कैसे रहते होंगे? बूढ़ा बोला, बाबा, ये गरीबों की बस्ती है। यहां हर तरफ गंदगी और कचरा पड़ा रहता है, उसे उठाने वाला कोई नहीं। पक्की सड़कें तो यहां कौन बनाएगा? हम गरीब लोग इसी मिट्टी और कीचड़ में आंख खोलते हैं, इसी में पलते बढ़ते हैं, इसलिए हमें यह सब बुरा भी नहीं लगता। जैनब ने पर्दे के पीछे से कहा, अब्बा जान, अगर बाबा पांव धोना चाहें तो पानी गर्म है। बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ बेटी, एक लोटा ले आओ, पांव धोकर बाबा आराम से बैठ जाएंगे।
दरवेश ने कहा, अल्लाह तुम लोगों पर अपना करम करे, तुम बहुत नेक दिल लोग हो। ज़ैनब मोटे खदर की चादर ओढ़े हाथ में पानी का लोटा ले आई और बोली, बाबा जूते उतार दें, मैं आपके पांव धो देती हूँ। दरवेश ने जूते उतारते हुए कहा, लोटा मुझे दे दो, मैं खुद धो लूँगा। ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबा, ये काम तो बेटियों का होता है। उसने कपड़ा पानी में भिगोकर आहिस्ता आहिस्ता दरवेश के पांव धो दिए, फिर उसके हाथ भी धुलवाए और जूते उठाकर धूप में रख दिए। दरवेश चारपाई पर बैठ गया तो मरियम ने आकर उसके सामने खाना रख दिया। दरवेश ने देखकर कहा, सुभान अल्लाह, कढ़ी और मकई की रोटी, अल्लाह तुम सबको खुशहाल करे। उसने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। उधर ज़ैनब ने उसके जूते अच्छी तरह धोकर धूप में रख दिए। जब वो खाना खा चुका तो ज़ैनब ने गर्म पानी से उसके हाथ धुलवाए। दरवेश बोला, वाकई गरीब ही गरीब की कदर करता है, मुझे तो ख्याल भी न था कि मेरी इतनी इज्जत की जाएगी। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, बाबा, जिनके पास पेट से ज़्यादा दौलत होती है वो रोटी की कदर नहीं करते। हमने तो कई दिन सिर्फ एक वक्त की खुश्क रोटी खाकर गुजारे हैं, इसलिए हम इस नेमत की कद्र भी करते हैं और किसी को खिलाएं तो इज्जत से खिलाते हैं। दरवेश ने कहा, अब इजाज़त चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा, बाबा थोड़ी देर आराम कर लें, आपके जूते अभी गीले हैं, पहनेंगे तो जुकाम हो जाएगा। ये सुनकर दरवेश चारपाई पर लेट गया और दोनों बहनें अंदर बैठकर कपड़े सीने लगें। इसी मोहल्ले में मोची का एक बेटा था जिसका नाम रफ़ीक था। वो अपने बाप की तरह अच्छा आदमी नहीं था। माँ बाप ने बहुत कोशिश की मगर वो जूते बनाने का हुनर ना सीख सका। पढ़ाई से भी उसे नफरत थी। पहले वो गलियों में खेलता और पतंगे उड़ाता था, फिर उसे कबूतरों और तीतर पालने का शौक हो गया। कुछ अरसे बाद उसे जुआ खेलने की लत लग गई। जुआ खेलने में वो इतना माहिर हो गया कि दूसरे जुआरी उसे उस्ताद कहने लगे। बाज लोग उसे अपना सरदार भी कहते थे। वो कम ही हारता था, अक्सर शाम को कुछ ना कुछ रुपए जीत कर ही घर लौटता था। अलबत्ता उसमें एक बात अच्छी थी कि जुआ जीतकर जो पैसे लाता घर आते ही अपनी माँ के हाथ पर रख देता। मोची जब उसे बुरा भला कहता तो उसकी माँ फौरन बेटे की तरफदारी करती और कहती, जुआ खेलता है तो क्या हुआ, चोरी तो नहीं करता, 2-4-10 रुपए ही तो ले आता है, अगर तुम्हारी कमाई बर्बाद करता करे तो उसकी खाल उतार लेना, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। बीवी के सामने मोची अक्सर खामोश हो जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? हमारा बेटा अब जवान हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और शायद लड़का भी सुधर जाए। मोची ने आह भरी और कहा, तुम ही कोई रिश्ता देख लो। मैंने तो एक बार मोहल्ले के तेल बेचने वाले से मजाक में कहा था कि रफीक को अपना दामाद बना लो। उसने फौरन जवाब दिया, क्या मैं अपनी बेटी को जुआरी के हवाले कर दूं? जुआरी को दामाद बनाकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? यह सुनकर उसकी बीवी गुस्से में बोली, अच्छा तो फिर वो तेल वाला भी कोई शरीफ आदमी है? तुम भूल गए हो कि कुछ अरसा पहले अफीम बेचते हुए पकड़ा गया था और जेल जा चुका है और अब मेरे बेटे पर उंगली उठाता है। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम उस बूढ़े टोकरी सास से बात करो। उसकी दोनों बेटियां खूबसूरत भी हैं और हुनरमंद भी। तुमने देखा नहीं वो कितनी अच्छी सिलाई करती हैं? अगर उनमें से एक हमारे घर आ जाए तो जो पैसे उनके घर जाते हैं वो हमारे ही काम आएंगे। मूची ने सोचकर कहा, बात तो ठीक है, कल मैं उससे बात करता हूं। दूसरे दिन जब वो बूढ़ा उसकी दुकान पर आया तो मोची ने रिश्ते की बात छेड़ दी। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, भाई करीम, किसी की औलाद के बारे में बुरा कहना अच्छा नहीं होता, मगर सच छुपाया भी नहीं जा सकता। तुम्हारा बेटा जुआरियों में उस्ताद कहलाता है। इतनी कम उम्र में उसका ये हाल होना अच्छी बात नहीं। जुआरियों का अंजाम तुम भी जानते हो, वो अपनी दौलत हार जाते हैं, कभी कभी तो बीवी बच्चों तक को दांव पर लगा देते हैं। अगर तुम उसे इस आदत से बाज रख लो तो मुझे मंजूर है, वरना मैं अपनी बेटी को आग में नहीं झोंक सकता। मूची खामोश हो गया, मगर उसकी बीवी जो पर्दे के पीछे सब सुन रही थी फौरन बोली, बड़े मियाँ, मेरे बेटे को बदनाम क्यों करते हो? वो जुआ हार कर तो नहीं आता। तुम तो एक हफ्ते में भी इतना नहीं कमाते जितना वो एक दिन में ले आता है। हमने तो सोचा था तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, मगर तुम तो साफ इनकार कर रहे हो। बूढ़े ने सुकून से कहा, माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए मैं अपनी बेटी का हाथ किसी जुआरी के हाथ में नहीं दे सकता। यह सुनकर मोची की बीवी गुस्से से बोली, अच्छा तो फिर अपने घर खुश रहो, अब हम तुम्हारी बेटियों को सिलाई का काम नहीं देंगे।
हमें तुम्हारी गरीबी पर तरस आ गया था। बूढ़े ने उठते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखाए। हमारा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे लिए कोई और जरिया पैदा कर देगा। वो वहां से उठकर घर चला आया। उस दिन के बाद मूची ने उन्हें सिलाई का कोई काम न दिया और उनके घर के हालात फिर खराब होने लगे। जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे उन्हीं में खुश्क रोटी और चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कुछ दिन बाद वही दरवेश दोबारा दरवाजे पर आया और सदा लगाई। ज़ैनब और मरियम ने आवाज पहचान ली और अपने बाप से कहा, अब्बा जान, वही बाबा आए हैं, उन्हें अंदर बुला लीजिए और खाना खिलाइए। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटी, उस दिन तो हमारे पास कढ़ी और मकई की रोटी थी, आज तो सिर्फ खुश्क रोटी है, वो क्या सोचेंगे? मरियम बोली, अब्बा, वो भी तो हमारी तरह गरीब हैं, कुछ नहीं कहेंगे। दरवाजे पर आने वाले साइल को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। बूढ़े ने कहा, ठीक कहती हो बेटी। वो दरवेश को अंदर ले आया और सहन में चारपाई पर बिठा दिया। गौर से उसे देखते हुए उसे याद आया कि चंद दिन पहले जब ये आया था तो उसकी दाढ़ी बिल्कुल सियाह थी, मगर आज उसकी दाढ़ी का एक भी बाल काला नहीं था। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, बाबा, उस दिन आपकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी मगर आज पूरी सफेद हो गई। दरवेश मुस्कुराकर बोला, बाबा, ये जिंदगी मेरे सफर का हाल है। सब अल्लाह की कुदरत है, इसमें हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये तो सिर्फ रंग है, लोगों के तो दिल भी बदल जाते हैं। इसी वक्त ज़ैनब ने अंदर से आवाज दी, अब्बा जान, खाना ले जाएं। बूढ़ा एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे में थाली ले आया। उसने दरवेश के हाथ धुलवाए और कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। दरवेश ने देखा कि थाली में एक पुरानी खुश्क रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी है। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक लुकमा खाया। लुकमा हलक में अटका तो उसने पानी का घूंट लिया। बूढ़े ने कहा, बाबा, शायद ये रोटी आपसे ना खाई जाए। दरवेश ने पूछा, क्या आज ताजा रोटी नहीं पकी? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारा हाल बयान कर दिया। यह सुनकर दरवेश ने कहा, जमाना बहुत मतलबी हो गया है। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो अपनी बेटी को इस जुआरी को देने से इनकार कर दिया। आदमी गरीब हो तो कोई बात नहीं, मगर नेक होना चाहिए। जुआ खेलना जुर्म है। हुकूमत ऐसे लोगों को पकड़ भी सकती है और सजा भी दे सकती है। बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा, हां बाबा, ऐसे बुरे आदमी के हाथ में बेटी देना वाकई बहुत बड़ी गलती होती। उनके बराबर वाले घर में वही तेल बेचने वाला रहता था। उससे भी कभी बेटी के रिश्ते की बात की गई थी, मगर उसने भी साफ इनकार कर दिया था। भला जो चीज आंखों से देखी हो उसे कौन निगलता है? दरवेश ने अपने फटे पुराने और गर्द आलूद कोट की जेब में हाथ डाला और उसमें से चांदी के 101 सिक्के निकालकर बूढ़े टोकरी साज के सामने रख दिए और बोला, ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े ने फौरन कहा, नहीं बाबा, घर आए मेहमान से रुपए लेना मुनासिब नहीं होता। दरवेश मुस्कुराकर बोला, तुम इनकार न करो बाबा, न मेरी कोई बीवी है न बच्चे। ये सिक्के मेरे किस काम के, तुम्हारे ही काम आएंगे। क्या तुम भूल गए कि गरीब ही गरीब के काम आता है? इसमें मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। कुदरत ने मेरे दिल में यही बात डाल दी है कि मैं अपनी जेब के सिक्के तुम्हें दे दूं। यह कहकर उसने जबरदस्ती तमाम सिक्के उसके हाथ में थमा दिए और रुखसत होते हुए बोला, बाबा, बुरा ना मानना और इन रुपयों को अपना ही समझकर खर्च करना। ज़ैनब ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, उस दरवेश ने तो बहुत ज्यादा रुपए दे दिए हैं। मरियम बोली, अब्बा, उसके पास इतने रुपए थे फिर भी वो मांग कर खाता है, ये कैसी बात है? बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटी, किसी के बारे में ऐसी बात कहना अच्छी बात नहीं होती। इसी दौरान उसकी बीवी खांसती हुई अंदर से बाहर आई और बोली, क्या बातें हो रही हैं? मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। बूढ़े ने उसे दरवेश का सारा हाल सुनाया और वो सिक्के उसके हाथ में दे दिए। मरियम ने मां के गले में बाजू डालकर कहा, अम्मा, मुझे दूध पिए बहुत दिन हो गए हैं, आज तो मैं जरूर दूध पीऊंगी। देखो ना कितने सारे रुपए हैं। ज़ैनब बोली, अम्मा, मैं दूध में जलेबियां भी डालकर खाऊंगी। बूढ़ा हंसकर बोला, और मेरे लिए आज थोड़ा सा हलवा बना देना। उसकी बीवी ने कहा, हाँ हाँ, सब कुछ हो जाएगा, पहले मुझे जरा सांस लेने दो। तुम बाजार जाकर सब चीजें ले आओ, फिर सब खा लेना। मरियम ने कहा, और अम्मा, अब भी तो बताएं आप क्या खाएंगी? वो बोली, मैं क्या खाऊंगी बेटी, मेरी इस खांसी के लिए हकीम साहब से दवा ले आना। अगर खांसी ठीक हो जाए तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी नेमत है। बूढ़े ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लिए दवा ही लाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो घर से निकला और 1.5 घंटे के बाद वापस आया।
वो हकीम साहब से खांसी की दवा ले आया था। साथ ही बाजार से सूजी, घी, किशमिश, शक्कर और जलेबियां भी खरीद लाया। उसकी बीवी ने कहा, तुम तो बहुत देर लगा आए, कहाँ रह गए थे? जवाब दिया, ये सब चीजें मैं दूर के बाजार से लेकर आया हूं। अगर अपनी बस्ती की दुकानों से खरीदता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते। अब उन्हें खबर भी न होगी कि हम क्या लाए हैं और क्या खा रहे हैं। ये कहकर वो बर्तन उठाकर दूध लेने निकल गया। दूध वाले की दुकान करीब ही थी, मगर उसे उस पर भरोसा न था, क्योंकि वो दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इसलिए वो करीब के बड़े बाजार में गया और वहां से खालिस दूध खरीदकर वापस आया। जब वो गली में पहुंचा तो देखा कि मोची के घर के सामने बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ है। पूरा मोहल्ला जमा था। वो जल्दी से करीब गया और एक आदमी से पूछने लगा, खैरियत तो है? ये सब लोग क्यों जमा है? आदमी ने कहा, बड़े मियाँ, तुम्हें मालूम नहीं? रफीक जुआ खेलता है ना। आज सरकार के सिपाही और कोतवाल आए हैं और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। वही तेल वाला मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, रफीक घर में कहीं छुप गया है, सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। हम तो पहले ही कहते थे कि जुआ खेलना बहुत बुरी चीज है। बूढ़ा वहां ज्यादा देर न रुका और अपने घर वापस आ गया। मरियम ने पूछा, अब्बा, ये कैसा शोर है? वो बोला, कोतवाल सिपाहियों के साथ रफीक को गिरफ्तार करने आया है। वो घर में कहीं छुप गया है, इसी को तलाश किया जा रहा है। मरियम बोली, अल्लाह, वो दरवेश तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है। उसी ने कहा था कि जुआ खेलना बड़ा जुर्म है और हुकूमत उसे पकड़कर सजा दे सकती है। और देखो, आज ही कोतवाल आ गया। अब्बा, हुकूमत उसे क्या सजा देगी? जैनब ने कहा, हर दरवेश सिर्फ भीख मांगने वाला नहीं होता, उनमें अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं। वो भी कोई नेक इंसान था। उसकी जुबान से निकली बात पूरी हो गई। बूढ़े की बीवी ने कहा, जरा बाहर जाकर तो देखो क्या हो रहा है। बूढ़ा फौरन बाहर निकल गया। उसने देखा कि सिपाहियों ने रफीक के बाजू रस्सी से बांध रखे हैं और मोची हाथ जोड़कर कोतवाल से कह रहा है, हुजूर, ये अब कभी जुआ नहीं खेलेगा, इसे माफ कर दें। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसके बगैर मैं पागल हो जाऊंगा। कोतवाल ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर पागल हो जाओगे तो तुम्हें पागल खाने पहुंचा दिया जाएगा। पहले यह ख्याल क्यों ना आया? फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, ले चलो इस जुआरी को। मोची की बीवी जोर जोर से रोने लगी और मोची लोगों से मिन्नतें करने लगा, मगर उसकी हिमायत में कौन बोलता? सब लोग उसके बेटे को बुरी नजर से देखते थे। मगरिब की नमाज के बाद मरियम और उसकी मां ने बूढ़े के लिए हलवा तैयार किया। फिर दूध गर्म करके एक प्याले में जैनब के लिए जलेबियां डाल दी और एक प्याले में मरियम ने अपने लिए दूध भरकर कमरे में ले गई। सहन में चारपाई पर बैठा बूढ़ा हलवा खा रहा था। उसकी बीवी पास बैठी थी और जैनब दूध जलेबियां खा रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और मोची की बीवी अंदर आ गई। उसने हलवा और दूध जलेबियां देखी तो रोते हुए बोली, हाय, हमारे घर मातम हो रहा है और तुम लोग मजे उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें इसी दिन का इंतजार था? बूढ़े ने कहा, नहीं बहन, खुदा न करे कि हमें किसी के गम में खुशी हो। वो जुआरी ही तो है, छूट जाएगा। कोई कातिल तो नहीं जिसे फांसी हो जाए। आओ तुम भी हलवा खाओ। मोची की बीवी गुस्से से बोली, हाँ, तुम तो यही दुआ करो कि उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। बूढ़े की बीवी ने कहा, बहन, तुम यहां बात करने आई हो या लड़ने? हमारा तुमसे क्या वास्ता है जो यहां शोर मचा रही हो? पहले अपने बेटे के करतूत देखो। वो बोली, हाँ देखे हैं, मगर मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। अगर तुम लोग काजी की अदालत में जाकर कह दो कि लड़का शरीफ है तो शायद वो सजा से बच जाए। बूढ़े ने कहा, इस झूठ के लिए कोई और घर तलाश करो। मोची की बीवी बोली, हमसे गलती हुई, हम तुम्हें सिलाई का बहुत सा काम दे देंगे, तुम फिक्र न करो। जैनब ने कहा, हमें तुम्हारे काम की ख्वाहिश नहीं, हमें झूठी गवाही से माफ रखो। उधर मरियम अपने कमरे में बैठी थी। दूध बहुत गर्म था, इसलिए वो फूंक मार मार कर ठंडा कर रही थी कि अचानक कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक के पीछे से एक सांप रेंगता हुआ उसके सामने आ गया और कुंडली मारकर फन उठाकर बैठ गया। मरियम बुरी तरह घबरा गई, मगर सांप उसके इतना करीब था कि वो उठकर भाग भी न सकती थी। उसने हिम्मत करके दूध का प्याला उठाया और सांप की तरफ बढ़ा दिया। सांप ने फौरन उसमें मुंह डाल दिया और सारा दूध पी गया। फिर भी वो वहीं फन उठाए बैठा रहा। मरियम ने दिल में कहा, शायद ये अभी भी भूखा है, इसे थोड़ा और दूध दे दूं। वो आहिस्ता से उठी और कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं वो डस ना ले। फिर उसने सोचा, अगर उसे डसना होता तो उसी वक्त डस लेता जब मैं उसके सामने से उठी थी।
उसने दूध में शक्कर मिलाई और दोबारा कमरे में जाकर उसे पिला दिया, मगर सांप फिर भी न गया और उसी तरह बैठा रहा। मरियम ने सोचा शायद अभी भी भूखा है। वो तीसरी बार बावर्ची खाने गई और जितना दूध बाकी था सब ले आई और सांप को पिला दिया। उसके बाद भी सांप न गया और बस उसकी तरफ देखता रहा। मरियम ने आहिस्ता से कहा, अब दूध खत्म हो गया है, मैंने सब तुम्हें पिला दिया है, अब तुम चले जाओ। वो बात तो कर रही थी मगर उसके बदन से पसीना बह रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांप जैसे उसकी बात समझ गया, वो रेंगता हुआ संदूक के पीछे चला गया। मरियम सोचने लगी कि उसे वहां से निकाल देना चाहिए, कहीं रात को सोते हुए किसी को डस ना ले। वो डरते डरते संदूक के पास गई और उसे हटाया, मगर वहां सांप मौजूद न था, न जमीन में कोई सुराख था। ये देखकर वो और भी घबरा गई। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, ये क्या राज है? ये कोई जिन था या कोई भला? अगर सांप होता तो यहीं कहीं होता। वो डरी हुई कमरे से बाहर आ गई। उधर मोची की बीवी सबको बुरा भला कहती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। जैनब ने कहा, देखो दूध ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा अम्मा को भी दे दो। मरियम ने असल बात छुपाते हुए कहा, मैं दूध पी चुकी हूं, अम्मा के लिए कल अब्बा और ले आएंगे। जैनब बोली, तुमने तो सारा दूध ही पी लिया। मां ने कहा, बेटी ऐसा न कहो, बेचारी ने न जाने कितने अरसे बाद दूध पिया है। मरियम खामोश रही। वो दिल में सोचती रही कि अगर मैंने सबको सांप की बात बता दी तो सब डर जाएंगे और उस कमरे में कोई न सोएगा। अगर खामोश रहूं तो कहीं वो किसी को डस ना ले। फिर उसने सोचा, नहीं, वो नहीं डसेगा, मैंने उसे बहुत सा दूध पिला दिया है, अब वो गहरी नींद सोएगा। मगर कल क्या होगा? अगर वो फिर दूध मांगने आ गया तो? खैर, कल की फिक्र आज क्यों करूं, अल्लाह निगहबान है। रात सब मामूल के मुताबिक उसी कमरे में सो गए। मरियम की कई बार आंख खुली। हर बार वो कभी फर्श को देखती और कभी सब लोगों को। सुबह सबसे पहले उसकी आंख खुली, हालांकि वो हमेशा देर से उठती थी। जब वो उठने लगी तो उसकी पसली से कोई सख्त चीज लगी। वो घबराकर बैठ गई। फिर उसने देखा कि बिस्तर पर चमकती हुई अशरफियां बिखरी पड़ी हैं। उन्हें देखकर उसकी आंखें भी चमक उठीं। उसने देखा कि जैनब, मां और बाप सब गहरी नींद सो रहे हैं। उसने जल्दी से तमाम अशरफियां उठाकर अपने कपड़ों की गठरी में बांध ली और दिल में कहा, वो सांप दरअसल कोई और ही था, उसका राज किसी को नहीं बताना चाहिए। सुबह उसने एक अशरफी अपने बाप को देते हुए कहा, अब्बा, इसके तो बहुत से चांदी के सिक्के बन जाएंगे, आप इसे रख लें और मुझे हर रोज एक सेर दूध ले दिया करें। बाप ने हैरानी से अशरफी देखते हुए पूछा, बेटी, ये कहां से मिली? मरियम ने कहा, अल्लाह ने घर बैठे दे दी, कमरे में पड़ी मिली थी। बूढ़ा बोला, अगर कमरे में मिली है तो जरूर अल्लाह का करम है और शायद उस दरवेश की दुआ का असर है। उधर रफीक और उसके साथियों को काजी ने 6 महीने कैद की सजा सुना दी और सबको जेल भेज दिया। मोची और उसके रिश्तेदार ये सुनकर रो पड़े। उन्होंने काजी से बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े और कस्में खाईं कि रफीक आइंदा जुआ नहीं खेलेगा। मगर काजी का फैसला अटल था। उसने उनकी एक ना सुनी और कहा, अगर तुम लोग फौरन अदालत से ना गए तो सजा और बढ़ा दी जाएगी। आखिर वो मजबूर होकर अदालत से निकल आए और रोते पीटते बस्ती की तरफ रवाना हुए। जब वे लोग अपने मोहल्ले में दाखिल हुए तो मोची ने दूर से देखा कि उसके घर के पास बादशाह के 4-5 चौबदार खड़े हैं और एक तरफ उनके घोड़े बंधे हैं। पास ही एक खूबसूरत पालकी रुकी है और उसके 8 कहार सफ़ेद वर्दी पहने खड़े हैं। मोची रुक गया और साथियों से बोला, काजी ने रफ़ीक को तो जेल भेज दिया है और ये चौबदार शायद मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एक आदमी ने कहा, वाकई जुआ बुरी बला है, तुम्हें अपने बेटे को रोकना चाहिए था, अगर ना मानता तो उसे घर से निकाल देते, आज ये बदनामी ना होती। चलो वापस चलते हैं और कहीं छुप जाते हैं, जब ये लोग चले जाएंगे तब घर जाना। मोची और उसके साथी करीब के एक अस्तबल में जाकर छुप गए और चौबदारों के जाने का इंतजार करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद बूढ़े टोकरी साज के घर का दरवाज़ा खुला और वो कदरे अच्छे कपड़े पहने बाहर निकल आया। चौबदारों और कहारों ने अदब से झुककर सलाम किया। फिर उन्होंने बूढ़े टोकरी साज को बड़ी इज्जत के साथ पालकी में बिठाया और आहिस्तगी से पालकी उठा ली। उसके बाद एक एक चौबदार घोड़े पर सवार हो गया। 2 चौबदार पालकी के दाएं बाएं, एक आगे और 2 पीछे हो गए और यूं बड़ी शान के साथ उसे लेकर रवाना हो गए। मोची और उसके साथी ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि आखिर इस बूढ़े ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है कि बादशाह ने उसे इतनी इज्जत के साथ बुलाया है। मगर हकीकत कौन जानता था।
वो आपस में बातें करते हुए अस्तबल से निकल आए। मोची जब घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है कि इस बूढ़े को चोबदार क्यों ले गए हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, बस इतना मालूम हुआ है कि बादशाह ने उसके लिए एक जोड़ा कपड़ों का भेजा था और कहा था कि ये पहनकर मेरे पास आओ। वो चला गया है। उसकी बीवी और बेटियां बहुत परेशान हैं और सर पकड़े बैठी हैं। मोची ने बेदिली से कहा, जाने दो, कोई ना कोई बात होगी। फिर उसने बताया कि काजी ने रफ़ीक को 6 महीने की कैद की सज़ा सुना दी है और उसके तमाम साथियों को भी यही सज़ा मिली है। ये सुनकर मोची की बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सीना पीटने लगी। मोची ने कहा, अब रोने धोने से क्या फ़ायदा? अगर तुम उसकी हिमायत ना करती तो मैं उसकी ये बुरी आदत छुड़ा देता और आज वो जेल ना जाता। उसकी बीवी बोली, तुम क्या उसकी आदत छुड़ाते? जेल जाने से तो बचा ना सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो देखती कि वो नामर्द काजी उसे कैसे सज़ा देता। उधर चोबदार उस गरीब बूढ़े को महल में ले गए। वहां बादशाह उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही बादशाह मुस्कुराया, उसका इस्तकबाल किया और एक खूबसूरत तख्त पर बिठाया। फिर खादिमों को इशारा किया कि नाश्ता पेश किया जाए। बूढ़े ने घबराते हुए कहा, हुजूर की उम्र दराज हो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे ये इज्जत क्यों दी जा रही है? मैं तो एक निहायत गरीब और बेसहारा आदमी हूं। बादशाह मुस्कुराकर बोला, मेरे नज़दीक आपका मर्तबा बहुत बुलंद है, आप फिक्र ना करें, मैं अभी सब कुछ बताता हूं। इतने में खादिम सोने के बड़े बड़े थालों में मुख्तलिफ किस्म के हलवे, फल और शरबत ले आए और बूढ़े के सामने सजा दिए। बादशाह ने कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। बूढ़ा बोला, हुजूर, मैं इस काबिल कहां? बादशाह ने नरमी से कहा, कुछ न सोचें, ये सब आपके लिए है। बूढ़े ने थोड़ा सा हलवा उठाकर मुंह में रखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि ए परवरदिगार, तू वाकई बड़ा शान वाला है, तू चाहे तो जर्रे को सूरज बना दे। नाश्ते के बाद बादशाह ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अक्सर भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल मालूम करने निकलता हूं। मैं 2 मरतबा आपके दरवाजे पर आ चुका हूं, एक बार आम दरवेश के रूप में और एक बार सफेद दाढ़ी लगाकर। आपने उस वक्त मुझसे कहा भी था कि पहले आपकी दाढ़ी के बाल सिया थे, मगर अब सफेद हो गए हैं। बूढ़े की आंखें हैरत से चमक उठीं, मगर उसने कुछ ना कहा। फिर बादशाह बोला, मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी जब आपकी साहबजादी ने मेरे लिए गर्म पानी लाकर मेरे पांव धुलवाए थे, मगर पर्दा ना उठाया था। हालांकि दरवेशों से तो कोई पर्दा नहीं करता। बूढ़े ने कहा, दरवेश हो या बादशाह, हर गैर मर्द से पर्दा करना जरूरी है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं ये कहूं कि मैं आपकी साहबजादी को इस महल की मलिका बनाना चाहता हूं? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मैं आपका मतलब समझ गया हूं, मगर अर्ज यह है कि वो एक गरीब की बेटी है, उसे महल के आदाब का क्या इल्म? वो यहां आकर आपको कैसे खुश रख सकेगी? बादशाह बोला, इसकी फिक्र न करें, यहां रहकर सब सीख जाएगी। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और आखिरकार रजामंदी जाहिर कर दी। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने 40 थाल तोहफों के 40 गुलामों के सरों पर रखवाकर बूढ़े के साथ रवाना कर दिए। बूढ़े की बीवी जैनब और मरियम दरवाजे पर खड़ी उसकी वापसी का इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने उसे शानो शौकत के साथ आते देखा तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। मगर तेल वाला, मोची और मोहल्ले के दूसरे लोग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह इस गरीब पर क्यों मेहरबान हो गया? शहर के बाहर एक कारवां सराय में एक अमीर ताजिर ठहरा हुआ था। उसका नाम सलीम था। वो निहायत खुश लिबास और वजी आदमी था। उसने शहर के मगरिब में जमीन खरीदी थी और उस पर एक शानदार महल नुमा मकान तामीर करवा रहा था। वो कारवां सराय में रहकर खुश न था, इसलिए उसने सैकड़ों मजदूर लगा रखे थे जो दिन रात इमारत बनाने में मसरूफ थे। जब वो इमारत तैयार हुई तो उसकी खूबसूरती की मिसाल पूरे शहर में दी जाने लगी। लोगों ने बादशाह से कहा कि सलीम ताजिर के महल जैसी इमारत इस शहर में कोई नहीं। बादशाह को भी उसे देखने का शौक हुआ। उसने एक वजीर को पैगाम देकर सलीम के पास भेजा कि हम आपके इस खूबसूरत मकान को देखना चाहते हैं। सलीम ने जवाब दिया, हुजूर ने इजाजत मांगकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये मुल्क भी आपका है और ये मकान भी, आप जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और अगले दिन एक सोने के संदूक में हार और कुछ हीरे लेकर उसके मकान की सैर को पहुंचा। सलीम ने बड़ी इज्जत से उसका इस्तकबाल किया। मकान की सैर करवाने के बाद उसने एक हाथी दांत की संदूकची पेश की जिसमें 5 नायाब जवाहरात थे। बादशाह ये तोहफा पाकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि कभी कभी दरबार में आया करें।
चंद दिनों बाद सलीम दरबार आने लगा। बातों बातों में बादशाह को मालूम हुआ कि वो कुंवारा है और ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो गरीब घराने की हो, पर्दादार हो और मगरूर ना हो। बादशाह के जहन में फौरन बूढ़े टोकरी सास की दोनों बेटियों का ख्याल आया। बड़ी बेटी जैनब का निकाह वो खुद करने वाला था, तो उसने सोचा कि छोटी बेटी मरियम का रिश्ता सलीम से कर दिया जाए। जब उसने सलीम के सामने ये तजवीज रखी तो वो फौरन राजी हो गया। बादशाह ने बूढ़े को बुलाकर बताया कि मरियम का निकाह सलीम से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बूढ़ा खुश हो गया। वो कहने लगा, हमारी तो उम्र गुजर चुकी है, ना जाने कब आंखें बंद हो जाएं। मुझे फिक्र सिर्फ अपनी बेटियों की थी। अगर वो इज्जत से रहें तो यही मेरी दुआ है। चंद ही दिनों बाद जैनब और मरियम दोनों बहनों की शादियां बड़ी धूमधाम से हो गईं। जैनब महल में चली गईं और मरियम सलीम के आलीशान मकान में। बादशाह ने बूढ़े और उसकी बीवी की खिदमत के लिए 2 गुलाम और 2 कनीजें मुकर्रर कर दी और बाकायदा वजीफा भी जारी कर दिया। यूं उनके बुरे दिन खत्म हो गए और बस्ती के सब लोग उनकी इज्जत करने लगे। मोची तो जैसे उनका गुलाम बन गया था। एक दिन वो बूढ़े के पास आया और बोला, अगर आप चाहें तो मेरे बेटे रफीक को रिहाई मिल सकती है। मैं वादा करता हूं कि वो दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। बूढ़े को उस पर तरस आ गया और उसने बादशाह से कहकर रफीक को रिहा करवा दिया। रफीक के छूटते ही मोची के घर खुशी के चिराग जल उठे। उधर बादशाह की पहली मलिका जहरा बहुत उदास रहने लगी थी। उसे कभी ख्याल भी ना आया था कि बादशाह दूसरी शादी करेगा। वो समझती थी कि बादशाह को उसके सिवा किसी से मोहब्बत नहीं, मगर जब अचानक उसने जैनब से निकाह कर लिया तो वो खुद को एक कनीज से भी कम समझने लगी। उसने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए और दिन भर अपने कमरे में खामोश बैठी रहती। आखिर एक दिन उसने सोचा, मैं कब तक यूं जलती रहूंगी, क्यों ना कोई ऐसी तदबीर करूं कि बादशाह को जैनब से नफरत हो जाए। उसने 2 कनीजों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें सिखाकर जैनब के पास भेजने लगी, मगर जैनब बहुत समझदार थी। वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती। जब मलिका जहरा की ये चाल नाकाम हुई तो उसने गुलाम को 100 अशरफियों की थैली देकर कुछ कहकर रवाना कर दिया। गुलाम थैली छुपाए जा रहा था कि रास्ते में बादशाह से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, ये थैली कहाँ ले जा रहे हो? गुलाम ने झूठ बोल दिया, हुजूर ये छोटी मलिका यानी जैनब ने दी है और कहा है कि अपने वालिद को दे आओ। बादशाह ने फौरन थैली ले ली और जैनब के पास जाकर पूछा। जैनब ने साफ इनकार कर दिया। जब गुलाम को दोबारा बुलाया गया तो वो डर गया और सच बता दिया कि थैली मलिका जहरा ने दी थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहा। चंद दिन बाद एक और वाकया पेश आया। एक खूबसूरत संदूकची जैनब के नाम से मरियम के पास भेजी गई। उसमें एक गुड़िया थी जिसके हाथ में एक अंगूठी थी, मगर असल अंगूठी बदल दी गई थी। जब मरियम ये संदूकची लेकर महल आई तो राज खुलने लगा। पूछ-गुछ हुई तो एक कनीज ने भी पहले झूठ बोला। इतने में खबर आई कि एक बहुत बड़ा सांप उस कनीज से लिपट गया है। सब लोग दौड़कर दालान में आए। सांप ने कनीज को जकड़ रखा था। मरियम ने कहा, सच बताओ, संदूकची किसने दी थी? कनीज ने घबराकर कहा, बड़ी मलिका जहरा ने। सांप ने फौरन उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिर वो उसी गुलाम की तरफ बढ़ा जिसने थैली का झूठ बोला था। वो चीख उठा और सच बता दिया कि थैली भी मलिका जहरा ने दी थी। सांप तेजी से मलिका जहरा के कमरे में घुस गया और उसे डसकर गायब हो गया। मलिका जहरा जमीन पर तड़पती हुई बोली, मैंने हसद में आकर ये सब किया। जैनब, मुझे माफ कर दो। जैनब ने कहा, बहन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चंद लम्हों बाद मलिका जहरा की जान निकल गई। इस वाकया के बाद हर शख्स ने अहद किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। बाद में मरियम ने अपने शौहर सलीम को सारा वाकया सुनाया तो वो मुस्कुराने लगा। मरियम ने हैरत से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? वो बोला, एक सांप तुम्हें अशरफियां भी तो दिया करता था और तुम उसे हर शाम दूध पिलाती थी। मरियम चौंक गई। उसने कहा, आपको कैसे मालूम? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, वो दरअसल एक जिन है और मेरा दोस्त है। मैंने उससे कहा था कि अगर कोई नेक और खूबसूरत लड़की मिल जाए तो बताना। उसने तुम्हें पसंद किया था और तुम तक अशरफियां भी उसी ने पहुंचाई थी। ये सुनकर मरियम हैरान रह गई। अगले दिन उसने ये राज अपनी बहन जैनब को बताया तो वो भी हैरान रह गई। उसके बाद दोनों बहनें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने लगीं।